अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आज मेरी ये लास्ट वीडियो है। आपने ठीक सुना, ये मेरी लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो ये लास्ट क्यों है और मैं जिस तरह कल मैंने आपको कहा था मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तो मैंने कुछ चीज़ें एड्रेस करनी थी, तो आज सोचा वो एड्रेस कर लिया जाए। जिसमें सबसे पहला सवाल जो था, जो लोग कहते हैं कि लव बर्ड उड़ गया या ये क्या बिज़नेस है समझ नहीं लगता, या जो कहते हैं ये तो कोई बिज़नेस ही नहीं है। तो पहले मैं उनको एड्रेस करूँगा, फिर उसके बाद जो लोग उनके पीछे लगते हैं उनको भी एड्रेस करूँगा। तो मेरे पास उन सब के लिए एक ही जवाब है, जिसकी वजह से आज मैं ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, और वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कल से मैं वीडियो बनाऊँगा इस पे। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी मेरी। तो कल से हम वीडियो बनाएँगे जी इस पे, और ये है जी आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स। और थोड़ी डिटेल में आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि ना मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मेरी आदत है, अगर मुझे लगता है ना मेरी किसी चीज से किसी के सीने पे सांप लौटते हैं, तो मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ऐसा करूं कि वो अजदहा लौटे हैं, सांप नहीं, सांप छोटे हैं। तो ये उन सब के लिए जो कहते हैं कारोबार समझ नहीं लगता, उनको ये मैं बता दूं कि ये जब कोई चीज बनती है ना कि शोखी मारनी हो, तो वो चीज बनती है यार किसी तरीके नाल भी, कमेटी निकली है या कोई चीज निकली है, ये चीज बना लें, लोगों को दिखाएंगे। तो जब चीज ली जाती है ना, जब जेब भरी हो और जब मजे से ली जाए, तो फिर उसके कंप्लीट फीचर्स ऐड किए जाते हैं। ये 1 TB है और फैक्ट्री अनलॉक और वो PT अप्रूव, ये सब कुछ इसलिए बताया सिर्फ इस ऑडियंस को कि वो जो सांप है ना वो अजदहा में कन्वर्ट हो, और अब आप उनको कैलकुलेट कर लें और फिर ये देखें कि ये डिवाइस कितने की बनती है। ठीक हो गया? ये तो था आप लोगों के लिए जो कहती है हॉबी की समझ नहीं लगती। सो नाउ एंजॉय द हॉबी। तो और रही बात जो इनके पीछे लगते हैं, आप सबको मैं हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहने से क्या होता है उसका जवाब ये है, बड़ा साफ सुथरा सा। इसलिए इन जैसे फसली बटेरों के पीछे ना लगें। मैं अगर लव बर्ड को टारगेट करके आप लोगों से बात करता हूं ना, तो मुझे वो इसलिए कि मेरी जो 80 से 90% ऑडियंस है वो रिलेटेड टू टू दिस बिजनेस है। नहीं तो अगर आप बिजनेस सेंस को समझे ना, तो हर कारोबार के अंदर, अगर आप मेरी बात इसको समझ रहे हैं ना, तो आप जो लोग रिलेटेड हैं दूसरे कारोबारों से, उनको मेरी बात समझ लग रही होगी। हर कारोबार में इस तरह के नाजायज बच्चे होते हैं जो उस कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, कभी भी उनके पीछे नहीं लगते। याद रखिएगा, जिनके भी कारोबार स्टेबल है ना, जाके उनसे पूछें, उन्होंने इस तरह के लोगों की बातें ही नहीं कभी नहीं सुनी। आप उससे बेहतर है कि अगर आपने कमेंट में जाके उस बंदे को रिप्लाई करना है ना, उससे बेहतर है आप अपने स्किल्स पे काम कर लें, आप अपनी इसके ऊपर फोटोग्राफी पे काम कर लें, आप अपनी वीडियोग्राफी के ऊपर काम कर लें, आप बेहतर से बेहतर बर्ड कैसे दिखा सकते हैं उस पर काम कर लें, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं आप उस पर काम कर लें, तो आप कहीं से कहीं चले जाएंगे। क्योंकि इन लोगों का काम ही ये है कि अपने पीछे लगाई रखो, ताकि इनको वक्त ना मिले अपने काम को टाइम देने का। सो आप सब से मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि फोकस ऑन योर बिजनेस, वट एवर द बिजनेस इज। आपके लव बर्ड है, आपका कोई जनरल स्टोर है, आपका कुछ है, हर काम में इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं जिनका काम है काम को खराब करना, या लोगों को सिर्फ और सिर्फ नफ्सियाती मरीज बनाना। तो ये आपकी कॉल है, ये आपके हाथ में है कि आप उनके पीछे लगते हैं या आप उनसे आगे निकलते हैं उनको पीछे करके। बस ये एक छोटा सा पैगाम था। माशाल्लाह के साथ अपनी वीडियो को मैं एंड करता हूं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो तो मेरी सपोर्ट में वो माशाल्लाह कह के इस वीडियो को फिर शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि मजीद हम आगे से आगे जिनके सीनों में सांप लौटते हैं ये वीडियो उन तक पहुंचा सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।